हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 तारीख है, धुंधला धुंधला है और मेरा सारा काम हो गया है। आज कुछ एक्स्ट्रा काम किए मैंने। शू रैक, जैसे कि शू रैक थी वो अच्छे से साफ़ की और मैंने सारे शूज़ वगैरह जितने ढेर सारे हैं वो सब कुछ साफ़ किए। फिर दोबारा इस छत पे भी झाड़ू लगाई। ये जो घर का क्लीनिंग है वो तो होती ही है, ठीक है। फिर जो पुराने वाले डोर मैट थे वो भी मैंने क्लीन करके सुखाए हैं, कपड़े और कुछ धो के सुखाए। अब जो है मैं सोच रही हूँ सारी जो नई चीज़ें आज लगा दूँ, क्योंकि 31 और 1 को मुझे ढेर सारा दूसरा काम है, इस वजह से मुझे आज ही लगाने पड़ेंगे। तो ये इस वाला रूम का बेडरूम जो है, इसका मुझे नहीं पता आज कर दूँगी नहीं कर दूँगी, लेकिन जो मुड्डे के कवर और जो भी मैं लाई थी ना, जो कुशन कवर और वहाँ के लाई थी वो तो मैं लगा देती हूँ। उस वाले रूम का तो बस अभी तक वो नहीं लगे, ये क्या कहते हैं, वॉल स्टिकर्स, वो देखते ही आएंगे तब लगाऊंगी। तो लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आज करके कर देती हूँ, है ना। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मंदिर का भी मुझे कुछ करना है, तो मंदिर भी करना है मुझे। तो साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। मैं दोबारा नहा चुकी हूँ क्योंकि छत वगैरह पे भी मैंने झाड़ू लगाई थी, तो छत भी पूरी क्लीन है। तो चलो अब मैं ये सब काम करती हूँ। बस मैंने ये जो भी नई चीज़ें लाई थी ना वो लगाना स्टार्ट कर दिया है, सजावट स्टार्ट कर दी है, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा। तो सोफ़ा बैक वगैरह मैं लगा दूंगी और कुशन कवर और जो मैंने नए मंगवाए थे वो भी लगा दूंगी। जो बेडरूम है ना उसका जो न्यू बेडशीट और है वो थोड़ा सा लेट लगाऊंगी, मे बी 1 तारीख को लगाऊँ। लेकिन ये वाले में क्या है, कोई ज़्यादा आता नहीं है तो हाँ गंदा नहीं होता है। वैसे ही मैंने मीशो से मंगवाए थे, 410 के थे, 310 में मिल गए थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्के मुझे लगे। और जो कलर था ना वो जैसे पूरा खोलने पर, वैसे तो मैंने क्रीम मंगवाया था लेकिन ये वाइट सा लग रहा है, क्योंकि जब इनको पूरा खोला ना तो ये वाइट लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कमरे का जो कलर है ना वो मरून और वाइट ही, ऑफ वाइट ही है, तो ये भी ऑफ वाइट हो गए। और वाइट ही मैंने मंगवाई थी कुशन कवर, तो ये भी मैं लगा दूंगी। ये कुशन तो मेरे पुराने ही हैं, बट मैंने अभी इनको हटा रखा था, पॉलीथिन में डाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसी टाइम पे लगाएंगे। तो बस ये सारे नए नए लगा देती हूँ। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 दिन बचे हैं, तो फटाफट करना होगा, क्योंकि बाकी और भी काम होते हैं। अगले दिन मुझे मार्केट का काम था, इनकी छुट्टी थी तो बहुत सारा था कि भैया ईलू के और लाने थे। ईलू के अब मैं गरम से ही लाऊंगी, टी शर्ट वगैरह 2 वैसे वाले ले आई, ट्रेडिशनल वाले, लेकिन अब जीन्स और टी शर्ट वो अब सर्दियाँ आ रही है ना तो उसके अकॉर्डिंग लाऊंगी। तो बस ये कुशन कवर लगा दिए थे और ठीक लग रहा है, मतलब रूम अब पूरा मैं जब आपको दिखाऊंगी ना सजा हुआ तब सही लग रहा है। मंदिर का भी मुझे पूरा करना था, क्योंकि मंदिर में वो हैंग करने के लिए भैया आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब कर ही देते हैं मंदिर को भी पूरा सेट। तो अभी लाइटिंग भी मुझे लानी है, क्योंकि पिछली सारी ख़राब हो गई हैं, तो मंदिर में वो भी लगेगी। तो ऐसे करके तो वो सब भी करना था। ये टेबल का कवर भी लगा दूंगी, मैट भी लगा दूंगी, सब कुछ लगा दूंगी। ये इस कमरे का, ईलू के रूम का भी लगा दूंगी। फिर बस थोड़ा बहुत झाड़ देंगे 1 तारीख को, क्योंकि आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसलिए। तो बस बेडरूम का थोड़ा सा मैं लेट करूँगी, और जिस दिन बेडरूम का हो जाएगा उस दिन मैं शूट कर दूँगी पूरा घर। आपने बोला था ना कि दीदी पूरा घर जब सज जाए आपका तब पूरा हमें दिखाना, तो किचन का भी मैंने आज ही के दिन पे शूट कर लिया था। किचन का टूर जो है ना वो मैंने शूट कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, हल्का फुल्का कर लिया है जैसी है। किचन को मैंने ज़्यादा सजाया नहीं है, हाँ, लेकिन क्लीन कर लिया। आपने देखा है कि मैंने फाइनल क्लीनिंग और सब कुछ कर ली थी, तो अब साफ़ सुथरी सी है। तो बस उसको मैंने शूट कर लिया है, आप लोगों तक अब पहुंच जाएगी थोड़े दिनों में। आज में भी 2 व्लॉग आएंगे, आज 2 व्लॉग आएंगे, तो इसलिए। तो ये मुड्डे के कवर भी लाई थी ना, वैसे तो मैंने ये धो दिए थे, तो इन्हीं के ऊपर मैं नए वाले लगा दे रही हूँ कि जब दिवाली चली जाएगी तो ये हटा दूंगी और बस ये वाले जो हैं रखे रहेंगे, है ना। तो ये मैं लेके आई थी सीकर हाउस से, 300 के आए थे। मुड्डे 500 में आ जाते हैं 2 वैसे तो लेकिन मुड्डों की ज़रूरत नहीं थी तो सिर्फ कवर लेके हम आ गए थे। वैसे कवर अब घर पे भी बना लूँ, दिवाली चली जाएगी ना तो बहुत सारे काम कम हो जाएंगे। तो फिर क्या है कि मैं बहुत सी चीज़ें, जो कपड़े मेरे रखे हैं ना, शर्ट पीस और कई तरीके के, तो उनसे मैं बहुत यूज़ कर सकती हूँ उनको। तो मैं कुशन कवर, सोफ़ा बैग और सब कुछ बना सकती हूँ, और अगर बनाया तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। और मेन पेंटिंग भी अगर आपको सीखनी है तो वो भी मैं सारा सिखा दूँगी, स्ट्रोक कैसे होते हैं, शेडिंग कैसे होती है, सब कुछ मैं सिखा दूंगी। दिवाली के बाद देखते हैं, ये वाले सारे काम पकड़ेंगे।
अगर फ्री रही तो, क्योंकि दिवाली के बाद मैं कुछ और करने का सोच रही हूँ, कहीं और अपने आप को बिजी करने का सोच रही हूँ। तो मे बी इतने जितने व्लॉग्स आ रहे हैं ना उतने आए नहीं आए ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक दिवाली के बाद वापस से कुछ और सोच रखा है। तो टाइम टेबल बनेगा मेरा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, फिर आप लोगों से हो सका तो कोशिश पूरी रहेगी कि डेली व्लॉग्स आएँ। अभी तो क्या है कि मैंने अपने आप को पूरा फ्री कर रखा है, तो हाँ व्लॉग्स मैं बना रही हूँ, व्लॉग शेयर भी कर रही हूँ। आप लोगों ने भी बोला था त्योहारों के हर व्लॉग शेयर करना है। ये वाला बेडशीट अब मैंने इल्लू के यहाँ पे बिछा दिया है रूम पे, और फिर मुझे मंदिर की भी करनी थी। तो बस ये सारा कुछ दिन भर मेरा यही काम रहता है, 2-3 बज जाती हैं घर को करने में। तो ये हो गया है, इसका ये पिलो कवर है, अब इसके मोटे भाई औरों को लगा देते हैं, जगह पे रख देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही इस बार, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सजावट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये नई सारी चीज़ें लगा दी है तो वैसे ही, और स्टिकर और तो लग ही गए थे, कलर सारा हो ही गया था। तो ये है, तो इसके सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो इधर उधर आधे तो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। तो बस मंदिर का करना था, तो मंदिर एक बार अब हटाना ही होगा। मैंने इसलिए प्रॉपर नहीं कर रखा था कि भाई हैंग करवाऊंगी, बट वो भैया नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसा तो दिवाली आ जाएगी। तो ऐसे करके पैसे भी उनको पूरे दे रखे हैं, कंप्लीट कर रखा है, लेकिन वो अब भैया आ ही नहीं रहे हैं। वो भी इलेक्ट्रिशियन भी ना बिजी होते हैं इस टाइम पे काफ़ी। तो चलो मैंने कहा दिवाली के बाद करा लेंगे। तो मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, नया कपड़ा इस पे बिछा दिया। एक बार मैंने कहा अब यही करना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं, हैंग करवाना था वैसे तो मुझे, बट चलो। ये जो है मेरी वो सेट है ना पूरा रजाई का, बेडशीट और का, वो है, तो मैंने उसको निकाल के यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ, सोफे जैसे बना देती हूँ, सेटी जैसे बना देती हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अब बस काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, व्लॉग एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाना था। और अब शाम हो चुकी है, तो इलू को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उसके लिए पास्ता जो है वो बनाना था, तो पास्ता बनाऊंगी। साथ ही में मैंने सोचा था कड़ी चावल बनाने थे। आज हमारा मेले जाने का था कि भाई अगर ये जल्दी आ जाते हैं तो हम लोग मेले चले जाएंगे, क्योंकि दिवाली मेला लगा हुआ है, तो बच्चों को देखना पसंद है, इवन मुझे भी, मैं भी बहुत बच्चों जैसी हूँ। मुझे खूब सारी लाइटिंग देखना, मेला देखना, घूमना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चावल के लिए पानी चढ़ा रही हूँ, ताकि ये अगर आए तो फिर हम मेले चले जाएं, बस कड़ी चावल बना हुआ होगा तो। बट इन्होंने क्या बोला कि मेला तो है ना 9 बजे ख़त्म हो जाता है, तो कल चलेंगे, कल छुट्टी है। लेकिन हुआ नहीं था ऐसा, क्योंकि हम अभी मानसरोवर हमारा जाने का था। तो फिर देखा कि यार मेला तो चल रहा था आराम से, तो बस यहाँ पे चावल चढ़ाया है, और इलू का पास्ता हो जाएगा, और फिर मैं बना लूँगी कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बन के फिर मुझे दिए जो हमने कलर किए थे ना, आधे और बाकी थे, प्लस उनको डेकोरेट भी करना था, तो वो वाला सारा काम भी रखा हुआ था, तो वो करेंगे। तो ये देखिए इलू की मैक्रोनी मैंने बना दी है। थोड़ी सी अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो नहीं है, 5 साढ़े 5 का टाइम होगा ये। लेकिन आजकल अंधेरा बहुत जल्दी होता है, तो ऐसा लगता है बहुत सारी रात हो गई है, बट होता नहीं है ऐसा। सर्दियाँ आ रही है ना, तो बस यहाँ पे पहले प्याज के पकोड़े बनाए मैंने। ये पकोड़े 8-10 बनाऊंगी, और इसी पकोड़े के घोल में फिर मैं छाछ मिला दूंगी, और मसाले थोड़े से और मिला दूंगी, और फिर बस कड़ी छोंक दूंगी। जैसे ही कड़ी बनेगी, चावल अपने आप में हो ही रहे हैं, तो जब मुझे ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। कड़ी चावल हो गया, दाल चावल हो गया, और जैसे राजमा और भीगे हुए उबले हुए होते हैं ना, तो वो बन जाते हैं। तो रोटी क्या होता है कि अब गरम सेकनी होती है कई बार सर्दियों में, तो इसलिए फिर वो बीच में वो, और देखो कि भैया रोटी सेकनी है, क्योंकि अब दिए पे बैठ जाऊंगी तो रोटी सेकने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने कड़ी चावल बना लिए। तो सही रहता है यार ये भी। तो बस यहाँ पे दिवाली की सजावट मेरी आधी हो गई, आधी और हो जाएगी। कल मेरे मार्केट का काम, मतलब कि 31 तारीख को था, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बट सच में जब मैं मार्केट जाती हूँ या इनका वीकली ऑफ होता है ना, उस दिन मेरा घर पूरा वापस से बिखर जाता है। तो बस मुझे 1 तारीख को शूट भी करना है, और 1 तारीख को प्रॉपर पूरा कर देना है, जैसे कि मंदिर की लाइटिंग लगा देनी है, सब कुछ कर देनी है। तो ऐसे करके कई चीज़ें छोटी मोटी रह जा रही हैं, तो वो लेके आनी थी। अभी ये आएंगे तो लेके आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कड़ी पकोड़े पे फाइनल छोंक का लग रहा है, घी का लगता है ना लास्ट में, वो लगा रही हूँ। मुझे वैसे घी की पसंद नहीं है, मुझे तेल वाली कड़ी अच्छी लगती है। तो बस अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, मुंह धोती हूँ, वो फेस वॉश करती हूँ, फिर दिया करने जाऊंगी मंदिर में जाके दिया करूंगी, और फिर बस बैठ जाऊंगी मैं अपने दिए कलर करने के लिए।
तो बस ये दिए थोड़े से डेकोरेट कर रही हूँ। आधे दिए मैंने किए हैं थोड़े बहुत, बाकी सारे ईलू ने किए हैं डेकोरेट। तो वो अपने चैनल पे डाल देगी, उस पर देख लेना दिया डेकोरेशन की। तो कुछ मैंने किए हैं, कुछ उसने किए हैं। तो ऐसे करके हमने दोनों ने, माँ बेटी ने मिलकर दिए को अभी काम कर लिया था। तो ऐसे करके हमारा काम हो गया। 1-2 दिन में हुआ था दिए का, क्योंकि हमें और भी काम है। तो जैसे कलर करते हैं उसी टाइम तो इनको डेकोरेट कर नहीं सकते, तो फिर थोड़ा सा रखते हैं ऐसे करके। और दिए भी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं धनतेरस पे 13 होती है ना, 13 रूप चतुर्दशी पे 14 और दिवाली पे ऐसे करके तो काफ़ी दिए चाहिए होते हैं। फिर वो भैया दूज वाला भी चाहिए होता है, अन्नकूट वाले दिन का भी, गोवर्धन पूजा वाले दिन का भी चाहिए होते हैं 5, ऐसे करके काफ़ी हो जाते हैं दिए। तो हर दिए को हम कलर करते हैं तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो ईलू ने कर दिए थे, फिर बाकी जब मैं उठ जाती हूँ ना इस वाले काम से तब वो कर देती है। ऐसे करके उसने भी किए, स्टोन वगैरह से हमने कर दिया, क्योंकि गोल्डन कलर तो इस बार मिला नहीं हमें। तो फिर हम निकल गए थे मार्केट छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए। अभी थोड़ी बहुत लाइटिंग्स हो गई हैं, धनतेरस वाले दिन पूरी हो जाएंगी। अभी हम 2-3 दिन से लगातार मानसरोवर जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी लाइटिंग लग गई। सिटी में भी हम अगले दिन जाके आए थे, सिटी में भी सारी लाइटिंग्स लग गई, बढ़िया बढ़िया है ना, डेकोरेट कर रहे हैं। और मैं देख के आई हूँ सारा। हो सका तो जाके धनतेरस वाले दिन लेट नाइट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं आते हैं धनतेरस वाले दिन भी, 9, साढ़े 9, 10 आते हैं। तो इस वजह से लेकिन हाँ, धनतेरस वाले दिन पूरे मार्केट खुले रहेंगे, तो लेट नाइट भी जाके लाइटिंग देख के आ सकते हैं। हर जगह ही हो रहा है, वैशाली में भी होता है, खातीपुरा में भी होता है, सब जगह होता है। पूरे ही मार्केट सज गए हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार इतना नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो ये देखिए बहुत रौनक भी लगी हुई है मार्केट में, बहुत रौनक है। दिवाली एक बड़ा त्योहार है और साथ में बहाना भी होता है कि लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि ढेर सारी शॉपिंग करने का, घर सजाने का, लक्ष्मी जी के स्वागत का। तो बहुत अच्छा लगता है यार। ये देखिए ये मानसरोवर में ये जो ज्वेलर है ना, ये हमेशा बिल्कुल हटके अच्छी सी करवाते हैं। तो ये मदुरई टेम्पल है, पता नहीं कौन सा, ईलू बता रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एक साउथ का है टेम्पल शायद, ये पता नहीं कहाँ का है। तो वो बन रहा है, पूरा सेट लगता है ऐसे करके। अब ये धनतेरस तक पूरा हो जाएगा। तो बस फिर यहाँ पे मानसरोवर साइड ये सब फूलों वाले और लगे हुए थे, लेकिन अभी इनके भी प्राइस काफ़ी बढ़े हुए हैं। जो रियल प्राइस होता है उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं इनके प्राइस भी। लेकिन यहाँ पे भी लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, 1800 के तो फ्लावर्स ही ले रहे हैं ऐसे करके। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। मे भी आज एक और व्लॉग आएगा तो ज़रूर से देख लेना 3, साढ़े 3 बजे।